वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट एल्काइंस। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एल्काइंस पढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, परिचय। एल्काइंस होती क्या हैं? एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध सी ट्रिपल बॉन्ड सी एसिटिलेनिक बंध उपस्थित हो, एल्काइन कहलाते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। जो सामान्य सूत्र है एल्काइनों का वो है CnH2n-2। जनरल फार्मूला है एल्काइंस का CnH2n-2। इनमें संगत एल्केन की अपेक्षा 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। एल्काइनें डायनों की समावयवी होती हैं। सो दीज आर आइसोमेरिक विद डाइन्स। जो एसिटिलीन है एल्काइनों का सरलतम प्रथम सदस्य है और इसी कारण से एल्काइनों की सजातीय श्रेणी को एसिटिलीन श्रेणी भी कहते हैं। एल्काइंस कितने टाइप्स की होती हैं अब ये जानते हैं। एल्काइंस दो प्रकार की होती हैं। पहली अंतस्थ एल्काइन टर्मिनल एल्काइंस और दूसरी आंतरिक एल्काइन इंटरनल एल्काइंस। तो आइए एक एक कर इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली है अंतस्थ एल्काइन या टर्मिनल एल्काइन। इन्हें हम मोनोप्रतिस्थापी एल्काइन या वन एल्काइन भी कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें देखिए जरा आप। और जो त्रिबंध वाले एक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है और इस हाइड्रोजन परमाणु को हम एसिटिलेनिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH या जनरलाइज्ड फॉर्म में RC ट्रिपल बॉन्ड CH हमने एग्जाम्पल से शो किया है। इसमें देखो जो H है ये एसिटिलेनिक हाइड्रोजन है क्योंकि यह त्रिबंध वाले एक कार्बन से जुड़ा है। अब जो दूसरी टाइप है उसे देखते हैं, वह है आंतरिक एल्काइन या इंटरनल एल्काइंस। इन एल्काइनों को द्विप्रतिस्थापित एल्काइंस या डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस भी कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन श्रृंखला के सिरे से कम एक कार्बन परमाणु छोड़कर उपस्थित होता है। इनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध के किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 या जनरलाइज्ड फॉर्म में RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब इसमें आप देखो जो कार्बन कार्बन त्रिबंध C ट्रिपल बॉन्ड C कि इसके किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस है, इनमें दोनों तरफ एक एक सब्स्टिट्यूशन है। इन्हें हम आंतरिक एल्काइन या इंटरनल एल्काइंस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइनों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो इसमें नॉमेनक्लेचर में हम कुछ रूल्स हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे। एग्जाम्पल्स की सहायता से इन नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है उसे देखते हैं। एल्काइन का नामकरण
संगत एल्केन के एन के स्थान पर आइन प्रतिस्थापित करके किया जाता है। तो एल्केन है, उसमें से एन हटा दिया -n, और उसके स्थान पे हमने आइन लिख दिया, तो क्या बन गया? एल्काइन। The name of alkyne is derived from the corresponding alkane by replacing ane by ine. नेक्स्ट जो नियम है वो है सबसे लंबी सतत कार्बन कार्बन त्रिबंध वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करना तथा संगत एल्केन के नाम से अनुलग्न एन के स्थान पर अनुलग्न आइन लगा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन रूल को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल देखिए आप 3 हेक्साइन का। इसमें हमने टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन एटम्स की हो गई, और थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसी चेन का हमें सिलेक्शन करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब 6 कार्बन एटम है मतलब एल्केन होता है। अब इसके अंदर चूंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 कार्बन एटम हेक्सेन हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एन को हटाया, उसकी जगह आइन लिखा, तो ये हो गया हेक्साइन। अब अगला रूल समझते हैं। अगला रूल है कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिधर से त्रिबंध युक्त कार्बन परमाणुओं को कम से कम अंक मिलना संभव हो। The chain is numbered in order to give lowest possible number to the carbon atoms involved in triple bond. तो इसी एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं रूल को। इसमें देखते हैं हम 3 हेक्साइन, हमने एग्जाम्पल 1 है उसका हमने 3 हेक्साइन नाम लिखा है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर वैसे आप अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो भी इसका नाम 3 हेक्साइन ही आएगा, और अगर आप राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी इसका नाम 3 हेक्साइन ही आएगा। 3 हेक्साइन कैसे हुआ नाम? हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्सेन हो जाता है 6 कार्बन एटम्स। अब उसमें एन हटा के चूंकि थर्ड कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने आइन कर दिया, तो हेक्साइन हो गया। अब हम देखेंगे पोजीशन कि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन पे है, तो वो थर्ड कार्बन पे है। तो इसलिए हमने इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 हेक्साइन। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आइए। 3 रूल्स हमारे हो गए। अब जो चौथा नियम है वो है कार्बन कार्बन त्रिबंध की स्थिति को त्रिबंध के दोनों कार्बन परमाणुओं में से कम अंक वाले कार्बन की स्थिति से प्रदर्शित करते हैं। The position of triple bond is indicated by the lower number of 2 carbon atoms of triple bond। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो 3 हेक्साइन, तो हमने 3 और 4 इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने इसका नाम 3 हेक्साइन दिया है, 4 हेक्साइन नहीं, क्योंकि लोअर नंबर 3 है जिसपे कि जिस कार्बन से थर्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 5th रूल। यदि कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसका नाम उसकी कार्बन श्रृंखला के कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी समूह लगा हो की स्थिति के साथ एल्काइन के नाम के साथ पूर्वलग्न प्रीफिक्स के रूप में लगा देते हैं। और लास्ट का
जो 6th रूल है, यदि कार्बन कार्बन त्रिबंध वाली श्रृंखला पर एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति के साथ पूर्व लग्न के रूप में व्यवस्थित करते हैं। In case more than one substituent, the substituents are arranged in alphabetical order, and the compounds with more than one carbon-carbon triple bond are named as, for 2 triple bonds हम लिख देते हैं diene, for 3 triple bonds हम लिख देते हैं triene। ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हो उनका नाम होगा 2 कार्बन कार्बन त्रिबंध, तो हम लिख देंगे डाइआइन, और 3 कार्बन कार्बन त्रिबंध है तो हम लिख देंगे ट्राइआइन। अब इन कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इन रूल्स को फिर से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया था 3 हेक्साइन, 6 कार्बन एटम्स है। ऐसी चेन का सिलेक्शन किया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो 6 कार्बन एटम्स है। थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया 3 हेक्साइन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए कितने कार्बन एटम्स हैं, कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 2, सेकेंड कार्बन पे है वो, तो हम इसका नाम लिख देते हैं 2। 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, और एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो नाम हो गया 2 पेंटाइन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटाइन। अब इसमें देखिए सबसे पहले एक ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है जो कि सबसे लंबी हो और उस चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमने 5 कार्बन एटम्स सेलेक्ट करके एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। उसके बाद सेकेंड कार्बन एटम पे आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड के बीच में है तो लोएस्ट नंबर सेकेंड है, तो सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब फोर्थ कार्बन की बात करें हम, तो फोर्थ कार्बन पे इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो अभी हमने जो नियम पढ़ा कि यदि कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसका नाम उसकी कार्बन श्रृंखला के कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी समूह लगा हो की स्थिति के साथ एल्काइन के नाम के साथ पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो 2 मिथाइल मतलब डाइमिथाइल, तो हमने इसका नाम लिखा है 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटाइन। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 ब्यूटाइन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, 4 कार्बन एटम्स है, तो बेसिकली ब्यूट हो गया ये। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो लोअर नंबर है वो 1 है, तो 1 ब्यूट, और जो कि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया आइन, तो नाम हो गया 1 ब्यूटाइन। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप अलग अलग बुक्स में से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमने एल्काइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनके अलग अलग टाइप्स पढ़े और उनका नॉमेनक्लेचर देखा। थैंक यू सो मच।